नमस्कार। आप आज पुनः रामायण अनकही अनसुनी में एक नए पात्र मारीच से मिलेंगे। मारीच ये 14वां पात्र है रामायण का। अभी तक मैंने 13 के बारे में आपको सुनाया, ये 14वां पात्र है मारीच। आज हम जानेंगे कि मारीच क्या है, कैसे था और क्या उसका भावनाएं राम के प्रति थी। तो आइए शुरुआत करते हैं। जय जय श्री राम। महर्षि वाल्मीकि की लिखी रामायण की कहानी, हमारी आपकी बोलचाल की भाषा में मधुर वाणी। तो आइए हम लोग चलते हैं मारीच की तरफ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने की कोशिश जरूर करें और कमेंट के माध्यम से हमें अपना सुझाव भी प्रेषित करें। आइए चलते हैं मारीच के पास। खरदूषण और तृष्णा के साथ हजारों राक्षसों को मार गिराए जाने और मार बिछाए की बात सुनकर तो रावण की छाती धड़कने लगी। वह लाल हो उठा, उसके माथे पर बल पड़ गए, उसकी आंखें चमक चमक कर अंगारे बरसाने लगे, उनके नथुने फरकने लगे। वह दांत पीस कर अपनी हथेली मुठियां बींचने लगा और उनको ऐसा लग रहा था कि पता नहीं ये क्या हो गया, क्योंकि रावण को आभास हो गया था कि खरदूषण और तृष्णा को कोई ऐसे वैसे लोग तो मार ही नहीं सकता। अतः रावण मन ही मन दांत पीसे देख रहे थे। रावण अपने जीभ में यह ठान कर उठ चला कि मैं उन्हें अभी इसका स्वाद चखाई देता हूँ, राम को इसका स्वाद चखाई देता हूँ। पर अकंपन रावण को ठंडाते हुए समझाते हुए कहा, देखिए सामने दो दो हाथ होने पर तो कोई राम से पार नहीं पा सकेगा। उन्हें छकाने की या उन्हें हराने की कोई जुगत है तो यही है कि उन्हें चकमा देकर उनकी घरणी यानी कि उनकी पत्नी को उड़ा लाया जाए। उनकी पत्नी त्रिलोक सुंदरी भी है और आपके योग्य भी है। अगर आप एक बार देखेंगे तो आपको लगेगा कि यह लंका के राजमहल की शोभा बढ़ाने के लिए ही उत्पन्न हुई है। अतः उससे बिछुड़ जाने पर राम एक दिन भी नहीं जी पाएंगे। वे रो रो कर, तड़प तड़प कर, छटपटा छटपटा कर, हाय हाय करके, घुट घुट कर अपना जीवन दे डालेंगे। और फिर उसका भाई भी उनके बिना कितने दिन जी पाएगा, वह भी उनके साथ चल देगा। रावण को भी यह सुझाव 52 तोले 24 रत्ती ठीक जचा और वह गड्ढों से जुते हुए अपने लंबे चौड़ा रथ पर चढ़कर समंदर उस पार बसे रहने वाले तारका के बेटे मारीच की ओर चल दिया। मारीच के बारे में तो आप सब पहले भी सुन चुके हैं, जान चुके हैं। मारीच कौन था? तारका के बेटे मारीच, जो राम के बाण लगने से जब तारका बद्ध हुआ था उस समय राम जो एक बाण मारीच के ऊपर चलाया था, उसी बाण से वो लंका पूरी आ चुके थे। अब यहाँ बात यह थी कि भाई आखिर यह भी रामायण का एक पात्र जो है मारीच, रहस्यमयी पात्र है। आखिर राम ने उसको उस दिन छोड़ा क्यों? यही से वो कहानी शुरू होता है। राम ने जो उसको छोड़ दिया और क्यों छोड़ा, यह भूमिका यही रची गई है। अब रावण चल दिए हैं मारीच के पास अपने रथ पे सवार होकर के, चूंकि अब अकंपन की जो बात है रावण को 100% जच गया कि नहीं नहीं ठीक है। रावण अकंपन ने उसको ऐसे समझा दिया कि अगर उनकी पत्नी सीता का हरण कर लेंगे या अपने लंका में ले आएंगे तो राम वियोग में ही मर जाएगा और लक्ष्मण भी मर जाएगा। आपको लड़ाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, युद्ध करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आप वैसे ही खरदूषण तृष्णा का बदला भी ले लेंगे, शूर्पणखा के नाक कटने का भी बदला आप ले लेंगे। विश्वामित्र जी ने ठाने हुए यज्ञ की रखवाली करते हुए राम ने एक एक बाण से तारका और उसके बेटे सुबाहु को वही ढेर कर दिया था, जैसे मैंने भी बताया। तारका दूसरे बेटे मारीच पर बिना घास का एक ऐसा बाण तारका से चला मारा था कि वह उछल कर दुम खाती हुई लुढ़कता पुढ़कता दूर समुद्र के तीर पर जाकर गिरा था। मैंने जैसे बताया कि इसमें एक भूमिका थी राम की, इसलिए वो बिना धार वाला बाण मारीच की ओर मारा। तब से वह वही केले और नारियल के पेड़ों की झुरमुटों में छानी छान कर कुटिया बनाकर दिन काटने लगा। समुद्र के तीर पर वो अपना दिन काटने लगा। तब से उसने कान पकड़े कि अब कभी भी भूल कर
तारका वन में जाने का नाम तक नहीं लूंगा। राम के भाई से वो बहुत भयभीत था। न वो रावण के पास गया, नहीं वो जंगल में रहा, और वो तारका वन में भी नहीं रहा। बस समुद्र के किनारे वो अपना जीवन व्यतीत कुटिया बनाकर करने लगा। मारीच ने कहा तारका वन की तरफ कभी झांकूंगा भी नहीं। एक दिन तड़के तड़के पाँव फटने से भी पहले अंधेरे में उठकर वो देखता क्या है कि दक्षिण की ओर से बिना टप टप करने वाली गधा से जुता हुआ रथ उड़ा चला आ रहा है। वे गधे क्या थे? घोड़ों के भी बाप थे। यानी कि घोड़े से भी लंबा चौड़ा घटा कट्ठा वो गधे थे। बड़े बड़े भन्नाटे कंबोजी घोड़ों के भी कान काटने वाले थे। वो इतना मजबूत, इतना तगड़ा घोड़ा रावण के रथ में जुता हुआ था। उस रथ में जुते हुए वे गधे भी घोड़ों के चच्चा भले ही रहे, हाँ, पर वो तो चुलबुले घोड़े जैसे धरती कूदते, न ही नहाते थे, न कुछ करते थे। घोड़े जैसे लक्षण नहीं था, लेकिन घोड़े से मजबूत, घोड़े से बड़े दम ताकतवर वो गधा जुता हुआ था। हाँ, कभी कभी जी करता तो चींची पांची चींची पूंची कर लिया करते थे, और ये एहसास दिला दिया करते थे कि हम इसमें जुते हुए। कुछ पास आने पर उसने देखा कि रावण अकेला रथ से उतर रहा है। रावण अकेले ही रथ को हाथ करके आए हुए था। उनके आंखों के आगे पड़ते ही मारीच को झाई आने लगी। उनका सिर चकराने लगा, उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, और वह मन ही मन बुदबुदाने लगा कि आज सवेरे सवेरे इस कलमुहे रावण के 10 मुख देखने पड़ रहे हैं। देखे कैसे बीतती है आज का दिन। अब यहाँ पर बात यह भी आता है कि रावण आखिर मारीच के ही पास क्यों आया। क्योंकि मारीच उस राक्षसों में एक अलग दर्जे का योग्यता प्राप्त किया हुआ था। वो वेश बदलने में माहिर था। किसी भी तरह के, वो इतना मायावी था, किसी भी तरह के किसी का वेश बना सकता था। और सीता को लंका लाने के लिए तो ऐसे ही कुछ षड्यंत्र की जरूरत थी, और षड्यंत्रकारी का भी। इसलिए रावण मारीच के पास आया अकम्पन के सुझाव पर। एक और रथ खड़ा करके जब मारीच की कुटिया के पास रावण बढ़ता चला आ रहा था, तब रूखी सूखी रमरमी और पैगली हो चुकने वाले मारीच ने उसके हाथ पैर धोने के लिए झाड़ी आगे बढ़ाया और आसन लगा दिया। उसने 10 केले के घौर और 20 कच्चे नारियल छीलकर और छेद कर रावण के आगे ला धरे। रावण ने 20 हाथ बढ़ाकर सारे केले घपक लिए, सब केले खा गए। 20 नारियल के डाफ जो होता है का पानी गटक गटक कर पी लिया, और उसने भीतर की मलाई भी उंगलियों से काच काच कर निकाल कर सब अपने अंदर डाल लिया, सरपोट ली। फिर वहां पानी से भरा कुंडा उठाकर सड़प सरप करके सारा पानी सुड़क गया, और गमछे से हाथ मुंह पोंछकर आसन पर जा बैठा। मारीच सब देख रहा है कि रावण इतने शालीनता से आकर के मेरे द्वारा परोसे गए केले नारियल सब खा लिया है, मुस्कुरा भी नहीं रहा है, बिल्कुल शांत भाव से ये कुछ सब खाए जा रहा है, मेरा अगवानी स्वीकार कर रहा है, मेरा स्वागत स्वीकार कर रहा है। आज क्या होने वाला है? मारीच की बाएं आंख फरकने लगे, मारीच व्याकुल होने लगे। अगर आते ही मारीच रावण को कुछ कहता तो कुछ बात भी बनती, लेकिन ये तो रहस्यमय था। आए, बैठे, और रावण के मारीच के दिया हुआ सभी कुछ वो आराम से गटक गए और आसन पर जाकर के बैठ गया। अब आगे देखते हैं कि रावण और मारीच में क्या संवाद होता है, आगे क्या खिचड़ी पकती है। तो आप बने रहे हमारे साथ। ये बहुत ही सुंदर प्रसंग आपके साथ मैं रामायण अनकही का अनसुनी का लेके आया हूँ। आप मारीच पात्र देख रहे थे, इसका भी और भी एपिसोड चलेगा। छोटा वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप इसको बार बार देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो पुनः अनुरोध, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्य सनातन में आप हैं, जो हमारे चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स के माध्यम से अपना सुझाव दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।